6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गुजरांवाला सिटी। गुजरांवाला शहर के बारे में 6 दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के शुमाल में 70 किलोमीटर या फिर 2 घंटे की मसाफत पर मौजूद पहलवानों के शहर गुजरांवाला को कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सनती शहर माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की मजमूई सालाना GDP का 5% सिर्फ गुजरांवाला ही जनरेट करता है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और ऋतिक रोशन का भी इस शहर से गहरा है और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि शहर महसूर टीपू सुल्तान शहीद के बाद अंग्रेजों को शिकस्त इसी शहर के सपूतों ने दी थी और आज़ादी तक अंग्रेज सरकार के नाक में दम किए रखा। आज हम गुजरांवाला के मुतल्लिक़ ऐसे हक़ाइक़ मंजर आम पर ला रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। खासकर इस शहर का लिटरेसी रेट यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद जानकर। अगर आपको टॉक शो FHN चैनल की फैक्ट्स से भरपूर वीडियो पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। तरीना तख्त हासिल करने के लिए होने वाली खूंरेज जंगों ने बहुत से कबीलों और कौमों को बगावत पर उकसाया। इन्हीं में से एक चरद सिंह था जिसने सिख सल्तनत की बुनियाद रखी और गुजरों और जाटों को बेदर पे हमले करके शिकस्त देकर गुजरांवाला के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बेटे महान सिंह ने सल्तनत को मजीद वुसअत दी, जबकि सिखों की वसी सल्तनत का मालिक महाराजा रणजीत सिंह इसी शहर में पैदा हुआ था और लाहौर को फतह करने के बाद दारुल हुकूमत गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2। महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद इसके जानशीन तख्त के लिए आपस में खून रेजी में मुलव्वस हो गए, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 1849 में सिखों को शिकस्त देकर अंग्रेज गुजरांवाला पर काबिज हो गए, लेकिन इस कब्जे से पहले यहाँ के जाटों और गुजरों ने टीपू सुल्तान की तरह इनको मैदान जंग में शिकस्त भी दी। यहाँ के लोगों की बगावत सरकशी की वजह से अपनी 100 साल तारीख में अंग्रेज हुकूमत ने पहली बार 1919 में शहर की आबादी पर जंगी हथियारों से बमबारी की, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग लुकमा अजल भी बने, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की आज़ादी की तरफ को ख़त्म ना किया जा सका और ये जदोजहद आखिरकार 1947 में पाकिस्तान बनने तक जारी रही। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, रचना दोआब यानी कि 2 दरियाओं रावी और चिनाब के दरमियान वाक़या इस ज़रखेज़ सरजमीन का कुल रकबा 240 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर 23 लाख अफराद आबाद हैं। गुजरांवाला शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के लोगों की ज़ुबान पंजाबी है, जबकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू के अलावा डोगरी, माझी और पोटहारी ज़ुबानें भी यहाँ पर बोली और समझी जाती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि माजी में यहाँ के संतकार असला साजी में महारत रखते थे और असला साजी में इनका कोई सानी नहीं था, वैसे ही आज के जदीद दौर में यहाँ के सनतकार भी पूरी दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवा चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में आने के वक्त यहाँ पर सिर्फ 40 छोटे बड़े कारखाने मौजूद थे, लेकिन अब सनती शहर होने की वजह से यहाँ पर 150 से ज़ायद तो सिर्फ पंखे बनाने वाले यूनिट्स कायम हैं। गुजरांवाला में 6500 से ज़्यादा मुख्तलिफ कारखाने और फैक्ट्रियां कायम हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का पहला प्रेशर कुकर और पहली प्लास्टिक चेयर भी इसी शहर में बनी थी। सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला को सनती शहर होने की वजह से इन तीनों को मजमूई तौर पर गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। दोस्तों, गुजरांवाला की ज़बरदस्त ज़मीन की वजह से गुजरांवाला के बासमती चावल को पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी पहचान हासिल है, जबकि चावलों की एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ पर मिलने वाला ज़र मुबादला सालाना $2 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 35,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद दूसरा बड़ा मुनाफा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, गुजरांवाला शहर का जिक्र हो और इनके खानों और ख़ास करके चिरों और बटेरों का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर आप गुजरांवाला के चिरे खा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के हमें आगाह ज़रूर करें। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आते हुए GT रोड पर मौजूद इस शहर में दाखिल होते ही आपको चिरे, बटेरे, सिरिपाई और कढ़ाई की खुशबुएं अपनी जानब खींच लेंगी। शहबाज रेस्टोरेंट के चिरों का पूरे गुजरांवाला में कोई सानी नहीं। आपको ये जानकर भी हैरत का झटका लगेगा कि यहाँ के लोग रोज़ाना 70 टन से ज़्यादा गोश्त खा जाते हैं और मजाक के तौर पर यह भी कहा जाता है कि गुजरांवाला के तो बकरे भी गोश्त खाते हैं। हकीकत ये खुश खुराक लोगों का शहर है जो कि अच्छा खाना और अपने मेहमानों को अच्छा खिलाना पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ की देसी मिठाइयाँ मुल्क भर में मशहूर हैं, जबकि एमनाबादी की बर्फ़ी का जायका भी लाजवाब है। राववाली की कुल्फ़ी, जो कि बाबा कुल्फ़ी वाला के नाम से जानी जाती है, इसकी शोहरत तो हर ज़ुबान ज़दे आम है। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों, ख्वाबों और पहलवानी से हटकर आपके लिए यकीन करना इस बात पर बहुत ही मुश्किल होगा कि गुजरांवाला का लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों का तनासब कुल आबादी का 87% है, जबकि यहाँ अजीम फनकारों, अदीबों, शायरों, मौसीकारों ने भी जन्म लिया और शोहरत की मंजिलें तय की। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह और कमेडियन अमानुल्लाह इसी सरजमीन में पैदा हुए, जबकि हस्बे हाल प्रोग्राम की जान सुहेल अहमद का तल्लुक भी इसी शहर से है। इसके अलावा मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी भी इसी शहर में पली बढ़ी। लेकिन आपके लिए यकीनन हैरत का बायस होगा कि पाकिस्तान और भारत में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सिंगर आतिफ असलम गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद की गलियों में पले बढ़े। इसके अलावा रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा का तल्लुक भी इसी शहर से है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के वालिद गुजरांवाला में पैदा हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई चले गए, जबकि ऋतिक रोशन के दादा मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल भी भारत के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो कि इसी शहर में पैदा भी हुए और जवान भी हुए। तो दोस्तों, ये थे गुजरांवाला शहर के बारे में 6 दिलचस्प हक़ाइक़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।